सरकार तो नियम बना देती हैं, लेकिन हम लोग ही डर जाते हैं कि हम कैसे इसका विरोध करें। तो आम नागरिक जो है, जो मतलब मध्यम समाज के जो वर्ग के जो लोग हैं, वो अभी भी इसके साथ ही अपने को खुशहाल देखते हैं और वो चलने देना चाहते हैं, इसलिए ये चल रहा है। तो जिस दिन ये मानसिकता दिमाग से निकल जाए और जिस दिन हम रोकना शुरू कर देंगे कि नहीं, हम तो बिना दहेज के बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। आज दहेज प्रथा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम था जिसमें काफी महिला और पुरुष ने भाग लिया। उस पे कुछ महिलाओं ने क्या कुछ कहा, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। इस कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, दहेज को लेकर आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। बेटियों की स्थिति समाज में इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं स्त्रियों को संवारने की और उन्हें आगे बढ़ाने की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें बहुत सारा काम किया जाना चाहिए और हम लोगों को मिलजुल कर इस अभिशाप को ख़त्म करना होगा। जैसा कि हमने कहा है, अभी बीच बीच में मत बोलिए। चंद्रकला की छटा धरा पर थोड़ी तो मुस्काने दो, अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो। तो बेटियों को लेकर जो आज मुहिम छेड़ा गया है वह बहुत सार्थक है और हम लोग समाज के जो परिष्कृत वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित समाज है, उनको ज़रूर इस उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। तभी बेटियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा जो है हम स्त्रियों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो अपने घर परिवार, अपने पूरे समाज को शिक्षित करती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जितनी भी कुरीतियां हैं, उन सबों का अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, उन सबों का निदान चाहते हैं पाना, तो आप सभी को सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करना चाहिए। तो क्या सिर्फ कार्यक्रम से ये संभव है? अगर इस तरह के कार्यक्रम रेगुलर हो तो इससे संभव है? इस तरह के कार्यक्रम देखिए होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में क्या होता है कि 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं और तरह तरह की मानसिकता वाले लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो किस तरह से हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो और अच्छी की जा सके, इन सब बातों पर हम फोकस कर सकते हैं। अच्छा, एक नीतीश कुमार जी ने ये मुहिम छेड़ा था सबसे पहले बिहार में कि दहेज प्रथा जो है लेन देन वो बंद होगा। हाँ। आपको लगता है ये बाकी सक्सेसफुल रहा है बिहार में? देखिए, ये सक्सेसफुल, देखिए दहेज एक मानसिकता है, आप ये समझिए। दहेज जो लेन देन है, वो लेन देन तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि जो पिता होते थे वो अपनी बेटियों को कुछ देते थे उपहार स्वरूप, लेकिन अब वो उपहार बदल कर दहेज में हो गया है। अब जो है कि मोटी मोटी रकम मांगी जाती है। तो लेकिन वो पहले ज़माने में उपहार दिया जाता था बेटियों को, क्योंकि बेटियां अब घर छोड़कर जा रही हैं तो वो अच्छे जीवन को बिता सके, इसलिए उनको उपहार दिया जाता था। तो लेकिन जो दहेज अब जो मांगा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और इसलिए ये चल रहा है क्योंकि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार तो नियम बना देती हैं, लेकिन हम लोग ही डर जाते हैं कि हम कैसे इसका विरोध करें। तो आम नागरिक जो है, जो मतलब मध्यम समाज के जो वर्ग के जो लोग हैं, वो अभी भी इसके साथ ही अपने को खुशहाल देखते हैं और वो चलने देना चाहते हैं, इसलिए ये चल रहा है। तो जिस दिन ये मानसिकता दिमाग से निकल जाए और जिस दिन हम रोकना शुरू कर देंगे कि नहीं, हम तो बिना दहेज के बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही होगा जैसा हम चाह रहे हैं। तो इसे रोकने की, आप तो बाखूबी जानते होंगे, दहेज लेने के बाद भी बेटियों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। कहा जाता है अभी लाओ पैसे, इतना का डिमांड होता है कि वो बेटी लास्ट में जहर खा लेती है या तो फिर फांसी लगा लेती है। तो उसका कोई निधन नहीं होता है। इसका एक ही निदान है, शिक्षा। बेटियां अगर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं,
पढ़ लिख जाती हैं, चाहे छोटी सी नौकरी भी कर लेती हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़े ऑफिसर ही बनने की ज़रूरत है। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, 4 पैसे कमाने के लायक हो जाती हैं, तो उनका शोषण कभी नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई ताकत जो है उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, और बेटियां इस तरह से शोषित नहीं होंगी अगर वो शिक्षित होती हैं। आप गाना भी गाती हैं कहीं ना कहीं, तो बेटियों पे 2 लाइन सुना देंगे। जी जी। या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो, जहनों में बेटों जितना ही बेटी की शान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो। इज्जत बची रहे सभी बिटिया के मुल्क में, इज्जत बची रहे सभी बिटिया के मुल्क में, खेले न कोई खून की होली दहेज में, खेले न कोई खून की होली दहेज में, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, जब तक समाज का एक एक चप्पा अवेयर नहीं होता, खुद में दृढ़ संकल्प नहीं लेता, तब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। दहेज पे बातें करनी बंद, हम लोगों को दहेज पे खुद में अवेयर करना होगा, तभी समाज में कुछ बदलाव आएगा। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें।